Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to revise our chapter 4 Bipin Babu Lapse of Memory. So as we have already read that in this chapter Bipin Babu lost his memory in which he went to Ranchi and he didn't remember it. So here are some few extra questions which might be important for your unit test point of view. So pay attention. There might be some really short answer present in it which may come in your unit test. So let's start it. What was the Bipin Babu's hobby? What would he do every morning? बिपिन बाबू की हॉबी क्या थी और वो हर सुबह क्या करते थे, हर मंडे की सुबह क्या करते थे? बिपिन बाबू हॉबी वॉज रीडिंग बुक्स. बिपिन बाबू की हॉबी क्या थी, क्या शौक थे उन्हें? बुक्स रीड करने का. एवरी मंडे ही वुड परचेज बुक फॉर क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर फ्रॉम कालीचरण's शॉप. वो हर मंडे जाके क्या करते थे? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर वाली बुक्स खरीदते थे कालीचरण की शॉप से. नाउ नेक्स्ट वन. व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज बिपिन बाबू? बिपिन बाबू किस टाइप के इंसान थे? बिपिन बाबू एज ए लॉनर, मतलब बिपिन बाबू को अकेला रहना पसंद था. ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर, मतलब उन्हें लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था और वो अच्छे थे भी नहीं इसमें. ही हैड ए फ्यू फ्रेंड एंड ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. उनके कुछ ही फ्रेंड थे और उन्हें पसंद नहीं था कि वो लोगों के साथ बैठ के अपना टाइम बर्बाद करे या बातें करे उनके साथ बैठ के. वट वॉज बिपिन बाबू श्योर अबाउट? बिपिन बाबू किस बात को लेके काफ़ी श्योर थे? बिपिन बाबू वॉज श्योर दैट ही हैडंट विजिट रांची इन 58, मतलब 1958 ड्यूरिंग द पूजास. बिपिन बाबू श्योर थे कि वो 1958 में रांची नहीं गए थे जब पूजा चल रही थी. अकॉर्डिंग टू मैन, वेयर वॉज बिपिन चौधरी इन 58? उस आदमी के हिसाब से, जो अनजान आदमी उन्हें मिला था, उनके हिसाब से बिपिन बाबू 1958 में कहाँ थे? अकॉर्डिंग टू मैन बिपिन बाबू वॉज इन हिज बंगलो इन रांची. उस आदमी के हिसाब से बिपिन बाबू अपने बंगले में थे रांची के. बट अकॉर्डिंग टू बिपिन ही स्पेंट ए पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. पर बिपिन बाबू के हिसाब से वो 1958 में कानपुर थे जब पूजा चल रही थी. हाउ डिड यू नो दैट मैन न्यू बिपिन चौधरी? आपको कैसे लगता है, आपको क्यों लगता है कि वो आदमी बिपिन चौधरी को जानता था? वी गॉट टू नो दैट मैन न्यू हिम बिकॉज ही गेव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिपिन्स, दैट इज़ ही ऑलवेज कैरीज बुक विद हिम. तो हमें इस बात से कंफर्म होता है क्योंकि उसने अपना एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था बिपिन बाबू का कि वो हमेशा अपने साथ बुक्स लेके चलते हैं. ही हैड नो चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ पास्ड अवे 10 years ago. उनके कोई बच्चे नहीं हैं और उनकी बीवी 10 साल पहले गुजर गई थी. ही डिडंट लाइक होटल फूड एंड सो ही हैड हिज मील कुक्ड बाय बावर्ची. उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था तो वो अपना खाना किससे बनवाते थे? बावर्ची से, अपने घर के जो कुक होता है उससे बनवाते थे. हु वॉज परेश चंद्र एंड वट ही सजेस्टेड फॉर बिपिन? परेश चंद्र कौन थे और उन्होंने बिपिन जी को क्या सजेशन दिए, क्या एडवाइस दी? परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. जो परेश चंद्र थे वो एक जवान फिजिशियन थे, मतलब फिजिशियन वो एक डॉक्टर होता है जो एक्सरसाइज करके आपके इलाज करता है. विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, और उनकी आंखें काफ़ी चमकीली थी, एंड शार्प नोज, और उनकी नाक भी काफ़ी तीखी थी. He suggested Bipin go to Ranchi once again that can make him remind the entire trip. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि बिपिन बाबू को कि आपको रांची जाना चाहिए, इससे आपको हर चीज़ याद आ जाएगी. डॉक्टर चंद्रा also doesn't know much about this kind of disease, but he gave suggestion and some tranquilizer and a nerve tonic to make him sleep well. उन्हें भी इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पहले ये सजेशन दिया और फिर ट्रैंकुलाइज़र दिया जिससे वो बेहोश, मतलब या तो उन्हें नींद आ सके.
वाई डिड बिपिन बाबू से दैट देयर इज़ नो होप फॉर हिम? बिपिन बाबू ने ऐसा क्यों कहा कि उनमें अब कोई उम्मीद नहीं बची है, मतलब उनको कोई उम्मीद नहीं रही अब. बिपिन बाबू said that there is no hope for him because when he reached the Ranchi he did not have the memory of his trip. बिपिन बाबू ने ऐसा तब कहा जब वो रांची गए, उन्हें फिर भी कुछ भी याद नहीं आया पुरानी बातें. He went to हुड्रू फॉल also but found nothing. वो हुड्रू फॉल भी गए पर उन्हें कुछ नहीं मिला. And now he thought that he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability etc. और उन्हें धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि वो अपनी लाइफ में सब भूलते जा रहे हैं, इसलिए वो अपना काम, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी काबिलियत है वो खो जाएंगे. Who sent a letter to Bipin and what was written there? बिपिन बाबू को लेटर किसने लिखा और उसमें क्या था? द लेटर वॉज सेंट बाय चुन्नी लाल. वो लेटर चुन्नी लाल ने लिखा था. ही रोट दैट ही हैड नो मनी, हिज रिसोर्सेज वर लिमिटेड. उसमें लिखा था कि चुन्नी लाल मतलब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरे रिसोर्स मतलब जो काम की चीज़ें हैं वो भी लिमिटेड है. वट ही हैड वॉज इमेजिनेशन. उसके पास सिर्फ इमेजिनेशन बची थी. विच ही हैड यूज टू राइट अ नॉवल एंड इट वुड बी पब्लिश सून. जिसकी हेल्प से उसने एक नॉवल लिखा और वो जल्दी पब्लिश होने वाली थी. एट लास्ट व्हाट डिड बिपिन सेड टू डॉक्टर चंद्रा. आखिर में बिपिन ने डॉक्टर से क्या कहा? बिपिन सेड दैट आई एम फाइन. बिपिन ने कहा डॉक्टर से कि मैं ठीक हूँ. इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची. मुझे सब याद आ गया जब मैं रांची की ट्रेन से उतरा. एंड ही कॉल्ड हिम बिकॉज ही हैड पेन इन हिज हिप. तो उन्होंने बताया कि मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे कमर में दर्द है, कमर के नीचे पेन हो रहा है. आफ्टर ऑल ही फेल इन रांची एंड ए पेन किलर कुड वर्क ऑन इट. क्योंकि वो रांची में गिर गए थे और एक शायद पेन किलर वो दवाई जिससे दर्द कम हो जाता है उससे काम बन जाएगा. What did the man say about himself? उस आदमी ने अपने बारे में क्या बताया था? The man was surprised and said that they met every day for the whole week. उसने कहा कि हम रोज़ मिलते थे एक हफ्ते में, मतलब एक हफ्ता ऐसा था जब वो रोज़ मिलते थे. He also arranged a car for him to take him to the हुड्रू फॉल in Ranchi in 1958. उसने ऐसे भी कहा कि मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी हुड्रू फॉल जाने के लिए. हाउ डिड बिपिन गेट ए कट ऑन हिज राइट नी. बिपिन के जो राइट नी है, जो राइट साइड में जो घुटना है उस पर कट लगा हुआ था, वो कैसे मिला उन्हें? बिपिन चौधरी कुड नॉट रिकलेक्ट द रीज़न फॉर द स्कार. बिपिन चौधरी को याद नहीं आ रहा था कि उनको वो चोट कैसे लगी. ही वॉज टोल्ड बाय पेरीमल घोष दैट ही हैड फॉल इन हुड्रू एंड कट हिज राइट नी. उन्हें परिमल घोष ने बताया कि जब वो हुड्रू डैम में गिर गए थे तब उनके राइट नी पे कट लग गया था. ही बॉट हिम फॉर आयोडीन. और उन्होंने आयोडीन उन्हें ला के दिया था ताकि वो अपनी चोट पे लगा सके. सो दिस वर सम फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच माइट कम इन टू योर यूनिट टेस्ट. सो प्रिपेयर वेल and also practice the book exercise in which is present in your book. So prepare well and all the best. Thank you and have a nice day.